आप सभी विद्यार्थियों का अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा हिंदी अर्थात टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर्स पेपर। इस क्रम में 2005 तक के प्रीवियस ईयर्स पेपर हम हल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। लेकिन प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, लाइक ज़रूर करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 2009 टीजीटी का पहला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। एक, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, प्रगतिवाद। दूसरा है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तीसरा है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। चौथा है नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। तो इसका उत्तर होगा 3। छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के उपरांत हिंदी में हुआ था और छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 से 1938 तक मानी जाती है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1938 से 1943 तक माना जाता है। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होकर 1953 तक माना जाता है। 1953 इसके बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जाती है, अर्थात छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये क्रम सही होगा। दूसरा प्रश्न, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, बाबू गुलाब राय। चौथा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है 4। रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर कालिदास एवं उनकी कविता कौटिल्य कुठार एवं वनिता विलास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है। चिंतामणि भाग 1 व 2 रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता एवं कुटज। बाबू गुलाब राय के प्रमुख निबंध है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, मन की बातें, मेरे निबंध हैं। तीसरा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो इसका उत्तर होगा 4। हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 शीर्षकों से 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। चौथा प्रश्न, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1920 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? 1, इंदुमती। दूसरा, नासिकेतोपाख्यान। तीसरा, रानी केतकी की कहानी और चौथा, यमलोक की यात्रा। इसका उत्तर होगा 1, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1920 में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की एवं यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की कहानियां हैं। पांचवा प्रश्न, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है? 1, पद्य पराग। दूसरा, पथ के साथी। तीसरा, 10 तस्वीरें। चौथा, रेखा और रंग। इसका उत्तर होगा 1। हिंदी में रेखाचित्र के प्रणयन की वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को है। वे इस विद्या के जनक माने जाते हैं। उनका पद्म पराग नामक प्रथम रेखाचित्र संग्रह उल्लेखनीय है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही, मेरा परिवार है, 10 तस्वीरें, जगदीश चंद्र माथुर एवं रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा के रेखाचित्र हैं। छठवां प्रश्न है, शब्द की वह शक्ति जिसे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा। दूसरा, व्यंजना। तीसरा, शब्द शक्ति और चौथा, अभिधा। इसका उत्तर होगा 4, शब्द शक्ति और उससे संबंधित यानी कि अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की वह शक्ति जिससे वास्तविक वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। वाचक, वाच्य, अभिधा शक्ति होती है। लाक्षणिक शब्द लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजक होता है व्यंग यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म चिन्हित कीजिए। पहला, वैदर्भी माधुर्य। दूसरा, गौड़ी माधुर्य। तीसरा, पांचाली ओज। चौथा, गौड़ी प्रसाद। इसका उत्तर होगा 1, विदर्भादि देशों में प्रचलित
रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोष रहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़िया ओज कांतिमयी होती है। इसमें मधुरता और सुकुमारता का अभाव रहता है। इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है तथा उग्र पदों वाली यह रीति होती है। माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है। 8वां प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है शोक, दूसरा रति, तीसरा हास, चौथा उत्साह। इसका उत्तर होगा 2। विभिन्न रसों का स्थायी भाव इस प्रकार होता है। श्रृंगार रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद या वैराग्य, वत्सल का वात्सल्य। 9वां प्रश्न, अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कायिक और वाचिक, दूसरा सात्विक और वाचिक, तीसरा कायिक और सात्विक, चौथा सात्विक और मानसिक। इसका उत्तर होगा 3। शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को ताकना आदि। जो अनुभव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक हैं, जैसे पसीना आना, रोए खड़े हो जाना, कंपकपी छूटना, मुंह फीका पड़ जाना आदि। 10वां प्रश्न है, य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। दूसरा, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। तीसरा, अवधेश का विग्रह होगा, अवधनदेश होता है। चौथा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। इसका उत्तर सही होगा 1। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। 11वां प्रश्न, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, दूसरा प्राचीन लिपि होना, तीसरा अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना और चौथा सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना। एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। तो इसका उत्तर होगा 4। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। 12वां प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। एक ने, दूसरा के लिए, तीसरा से और चौथा को। इसका उत्तर होगा 4। कर्म कारक के लिए चिन्ह होगा को। संस्कृत में संबोधन सहित विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह ये हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता और संबोधन प्रथमा का ही भेद होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीया करण ने से के द्वारा, चौथा चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध का के की, सप्तमी अधिकरण में पर और संबोधन हे अपे भो। 13वां प्रश्न, अनुष्टुप है एक छंद, एक अलंकार, एक रस या एक गुण। इसका उत्तर होगा 1। अनुष्टुप एक छंद है। 14वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। एक, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। दूसरा, मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तीसरा, मुरझाया हुई फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठी। चौथा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार द्वारा अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठे। इसका उत्तर होगा 1। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। 15वां प्रश्न, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अधन्यान्य, दूसरा अन्य धन अन्य, तीसरा अन्न धन यान्य और चौथा होगा अन्या धन आन्या। इसका उत्तर होगा 2, यानी कि अन्यान्य का सब संधि विच्छेद होगा, अन्य धन अन्य। 16वां प्रश्न, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। एक भामह, दूसरा भारवी, तीसरा कुंतक और चौथा माघ। इसका उत्तर होगा 4। भामह कृत काव्यालंकार, भारवी कृत किरात अर्जुनीयम, कुंतक कृत वक्रोक्ति जीवितम एवं माघ कृत शिशुपाल वधम रचनाएं हैं। 17वां प्रश्न, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। एक हित हरिवंश, दूसरा नैषध काव्य, तीसरा राजतरंगिणी और चौथा मेघदूत। इसका उत्तर होगा 2। श्रीहर्ष की रचनाएं निम्नलिखित हैं। नैषधीय चरितम, स्थैर्य विचार प्रकरण, सी विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, गौड़ो वीरशकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंद प्रशस्ति, प्रियदर्शिका, नागानंद रत्नावली। राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है। कालिदास की रचना है रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। 18वां प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उत्धनचारणम,
अर्थात उच्चारणम। दूसरा रामस धन टीकते, रामस टीकते। तीसरा गंगा धन उदकम, गंगोदकम। और चौथा सत धन चित, सचित। तो इसका उत्तर होगा 3, गंगा धन उदकम। ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। स्वस्ति वस्तु का सही संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु, स्व धन अस्त्यस्तु। तीसरा स्वस्त्य धन अस्तु, चौथा स्व धन सत्यस्तु। इसका उत्तर होगा 1। ई या ई के पश्चात ई या ई को छोड़कर कोई और असवर्ण स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है। इसे इको एड़ची सूत्र से भी जाना जाता है। 26वां प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक थे। 1 प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा घनानंद। इसका उत्तर होगा 3। कवि होने के साथ ही भारतेंदु पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थीं। उनकी काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीति गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि। 27वां प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? 1 अवधी, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा ब्रज, चौथा मैथिली। इसका उत्तर होगा 3। सुजान सागर तथा सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंती है कि घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। 28वां प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक और आजन्म। इसका उत्तर होगा 3। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। 29वां प्रश्न, आजन्म शब्द में समास है। 1 बहुव्रीहि, दूसरा द्वंद्व, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा कर्मधारय। इसका उत्तर होगा 3। जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जब समस्त शब्द के एक से अधिक पद समान रूप से प्रधान होते हों तब द्वंद्व समास होता है। जब शब्द समस्त होने पर अव्ययों की भांति प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जब समस्त शब्द के दोनों पदों में से एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है तब एक उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, तब कर्मधारय समास होता है। 30वां प्रश्न, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। 1 राष्ट्रीय, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा सौराष्ट्र और चौथा राष्ट्रीयता। तो इसका उत्तर होगा 4। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। 31वां प्रश्न, राम के षष्ठी एक वचन का रूप होगा रामौ, दूसरा रामस्य, तीसरा रामे और चौथा रामेषु। इसका उत्तर होगा 2, यानी कि राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा रामस्य। 32वां प्रश्न है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पठति, दूसरा पठसी, तीसरा पठंती और चौथा पठामी। इसका उत्तर होगा 2। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पठसी। 33वां प्रश्न, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। 1 रंग उतर जाना, दूसरा भेद प्रकट करना, तीसरा बहुत पछताना और चौथा विद्रोह करना। इसका उत्तर होगा 4 विद्रोह करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा विद्रोह करना। 34वां प्रश्न, नीमा किस कवि की माता का नाम था? 1 रहीम दास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीर दास, चौथा मलूक दास। इसका उत्तर होगा 3 नीरू जुलाहा और उनकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान सत्पुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्पुरुष ने युग के शोषण एवं बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का नया परिच्छेद उद्घाटित किया। जनश्रुतियों से प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनके संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। खोज रिपोर्टी संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों एवं विवरणों आदि में उनके द्वारा विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये अगांध, मंगल, अनुराग सागर, अरमूल, असरखंड की रामायणी, अक्षर भेद की रामायणी, उग्र गीता, कबीर की वाणी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मुहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि। 35वां प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 6, 3, 8 या 4। इसका उत्तर होगा 2। अर्थात रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया और उसका विस्तार होता है। 2 या 2 से अधिक सरल और स्वतंत्र वाक्य और तथा, एवं, या, पर, या, परंतु, न,
या अथवा आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में भी दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। उनमें एक वाक्य मुख्य होता है, दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन पर आश्रित वाक्य होता है। 36वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? एक बघेली, दूसरी ब्रज, तीसरी कन्नौजी, चौथा खड़ी बोली। इसका उत्तर होगा एक। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां आती हैं: खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। 37वां प्रश्न, नहुस नाटक लिखा गया है: एक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, दूसरा वियोगी हरि के द्वारा, तीसरा शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा और चौथा गोपाल चंद्र के द्वारा। इसका उत्तर होगा चार। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरिधर दास कृत नहुस 1857 नाटक है। आलोच्य युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने अनुदित और मौलिक सब मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जो निम्न है: विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, विशस्य विषमोत्सदम, धर्म प्रेम जोगनी आदि। 38वां प्रश्न है, तिरंगा शब्द में समास: एक द्वंद्व समास, दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा कर्मधारय समास। इसका उत्तर होगा तीन। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद संज्ञा के और प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच में और का लोप हो जाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। 39वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? एक 10, दूसरा 7, तीसरा 12 और चौथा 15। तो इसका उत्तर होगा 2। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 विक्रमी से 1574 में हुआ था और उसमें 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया गया था। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई। यह रामकथा पर आधारित महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसको याद करने की काल क्रमानुसार याद करने की ट्रिक है: बालक आया, अरे किस सुंदर लंका में उतरा। 40वां प्रश्न है, भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं: एक सुदर्शन, 2 ज्ञानेंद्र, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा अज्ञेय। इसका उत्तर होगा 1। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। 41वां प्रश्न, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? एक मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन, तीसरा मंजन, चौथा उस्मान। इसका उत्तर होगा 1। जायसी की प्रमुख कृतियां 3 हैं: अखरावट, आखिरी कलाम एवं पद्मावत। कुतुबन की मृगावती, मंजन की मधुमालती एवं उस्मान की चित्रावली की सूफी कृतियां हैं। 42वां प्रश्न, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति होगी: आह का अंधा, नाम नयन सुख, दूसरा ऊंची दुकान फीकी पकवान, तीसरा ऊँट के मुंह में जीरा और चौथा खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका उत्तर होगा 2, ऊंची दुकान फीका पकवान। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। 43वां प्रश्न, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? एक फ्रेंच, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अंग्रेजी और चौथा जापानी। इसका उत्तर होगा 2, पुर्तगाली। आल्पिन और गमला पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। 44वां प्रश्न, सुख सागर की रचना किसने की है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल। इसका उत्तर होगा 4। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान लल्लू लाल जी की, प्रेम सागर इंशाअल्लाह खां की, उदय भान चरित्र यानी केतकी की कहानी रचनाएं हैं। उदय भान चरित्र या रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह की रचना है। 45वां प्रश्न, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? एक मोहन राकेश, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा भुवनेश्वर और चौथा रामकुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा 2, जगदीश चंद्र माथुर के नाटक निम्न है: कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। भुवनेश्वर प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, इनके एकांकी निम्न है: तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, कारवां, स्ट्राइक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं बादल की मृत्यु, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, दीपदान, कौमुदी, महोत्सव, पांचजन्य, जूही के फूल, पृथ्वीराज की आंखें आदि। 46वां प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? एक तुलसीदास, दूसरा सूरदास, तीसरा कबीरदास,
चौथा नंददास, इसका उत्तर होगा 1। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रणीत ग्रंथ निम्न है: दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नाछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवर रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली, सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरदास की प्रसिद्ध कृतियां हैं। नंददास की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूपमंजरी, रसमंजरी, दान लीला एवं मान लीला आदि। कबीर की साखी, शबद रामायणी प्रमुख कृतियां हैं। 47वां प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1 1843, दूसरा 1900, तीसरा 1902 और चौथा 1903। इसका उत्तर होगा 2। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका प्रकाशन संपादन भार संभाला था। 48वां प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? 1 नंददास, दूसरा परमानंद दास, तीसरा सूरदास और चौथा चतुर्भुज दास। तो और कवि गड़िया, नंददास जड़िया ऐसा कहा जाता है, इसलिए नंददास इसका उत्तर होगा। 49वां प्रश्न, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? 1 माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन और चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर होगा 1। माखनलाल चतुर्वेदी की कृतियां निम्न है: हिम किरीटिनी, हिमतरंगिणी, युगचारण, समर्पण, माता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृतियां निम्न: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृतियां: कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्वाई जमन के, विनोबा स्तवन के हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल एवं जलियावाला बाग में बसंत। 50वां प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं: 1 बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा 1। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू का चिट्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चिट्ठे भारत मित्र में 1904 से 1905 इसमें प्रकाशित हुए। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की 70 काव्य कृतियां भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। समय जाति, गोपाल की मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव बंग भाषा की कविता, भारतेंदु के निबंध है। प्रताप नारायण मिश्र की काव्य कृतियां हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास हैं। धोखा, खुशामद, आप, बात, दात, भव, नारी, मुच्छ, परीक्षा, द, समझदार की मौत है, मनोयोग आदि प्रताप जी के निबंध हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, महत्व, महिला स्वातंत्र्य आदि। इस प्रश्न पत्र को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। 91वें प्रश्न से इसके अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक आप लोगों से निवेदन है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।